हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त मनु। आज हम बात करने वाले हैं एमएनएस के इंटरव्यू और मेडिकल के रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि हम एक पूरा वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे कि किस तरह से मेडिकल होता है, क्या कुछ होता है। तो मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि मैम प्लीज़ आप बताइए कि एमएनएस का प्रोसीजर क्या कुछ होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन डिटेल अब इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। जब आप एमएनएस का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो और आप मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाते हो, जितना जो सीट होती है उसकी 3 गुना वो लोगों को पास करते हैं, मतलब 3 टाइम्स मल्टीपल होते हैं कैंडिडेट जितनी सीट होती है। जैसे इस बार 451 सीट थी, तो 1416 स्टूडेंट्स को उन्होंने क्वालिफाई किया था इन रिटन एग्ज़ामिनेशन। जैसे ही रिटन एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट अनाउंस किया था उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पे, उसके आफ्टर 10 डेज़ उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। लाइक 8th ऑफ मार्च को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ इन इवनिंग एंड 18th ऑफ मार्च से इंटरव्यू शेड्यूल स्टार्ट हो गया था। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इंटरव्यू के अंदर क्या कुछ होता है, किस टाइम पर पहुंचना होता है और किस तरह से क्वेश्चन पुट अप। अकॉर्डिंग टू रैंक आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। आपको एक साइट के ऊपर, उनके ऑफिशियल साइट के ऊपर लिस्ट वो लोग डालते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता लगता है कि आप कौन से दिन पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। जैसे मेरा 26 ऑफ मार्च को था इंटरव्यू, जो कि 18th ऑफ मार्च से स्टार्ट हुए थे। बीच में 2 डेज़ हॉलीडेज़ थे, दैट्स वाई मेरा 5th डे इंटरव्यू था। तो वो उसके बाद हमें मॉर्निंग 7 o'clock रिपोर्ट करने को बोला गया था। जो इंटरव्यू होता है वो दिल्ली के बेस हॉस्पिटल में होता है और दिल्ली बेस हॉस्पिटल में आपका इंटरव्यू होता है। अगर आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाता है फिर आपको सेकेंड डे वो मेडिकल के लिए बुलाते हैं। तो वो भी आपको सेम प्लेस दिल्ली बेस हॉस्पिटल में ही रिपोर्ट करना होता है 7 o'clock मॉर्निंग। और वो जब तक चलता है, मींस जो इंटरव्यू होता है, अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो वो आधे कैंडिडेट्स को जिनका इंटरव्यू हो चुका होता है उनका रिज़ल्ट अनाउंस कर देता है दोपहर को 2 बजे के आसपास, जिससे कि आपको अगर घर जाना है, अगर आप नहीं हो पाया है आपका, तो आप अपनी कन्वेंस के हिसाब से जा सकते हैं। या फिर अगर आपका हो जाता है तो फिर वो आपको बता देते हैं कि आप लंच ब्रेक ले लो 10 to 15 मिनट्स का। और जहाँ से आप स्टार्टिंग में जैसे ही आपने एंटर किया था उसके बाद आप जहाँ जिस रूम में गए थे, जहाँ आपको अपना पूरा परफॉर्मा फिल करवाया गया था, एक बुकलेट देते हैं वो आपको स्टार्टिंग में। मॉर्निंग 7 o'clock जब हमने गेट पे एंटर किया, तो एंटर करने के जब गेट पर एंट्री करते हैं वहाँ जो गार्ड खड़े होते हैं वो आपको गाइड करते हैं। आपसे वो जो आपका एडमिट कार्ड होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आप इंटरव्यू के लिए आए हैं या फिर मेडिकल के लिए आए हैं, वो चेक करते हैं आपका। उनके पास भी एक लिस्ट होती है जिसमें वो वेरीफाई करते हैं कि आप ही वो कैंडिडेट है। वहाँ पे आपका आधार कार्ड चेक होता है और आपका एडमिट कार्ड चेक होता है। उसके बाद आपको अंदर एंट्री दी जाती है। वहाँ पे आपको क्यू के अंदर खड़ा किया जाता है जितने भी आप कैंडिडेट पहुँचते हैं। लाइक हमारे वाले दिन पे हम 89 गर्ल्स थी, तो हम सबको एक क्यू में अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर्स। जैसे मेरा फर्स्ट था तो मुझे सबसे आगे रख दिया गया था। ऐसे ही फिर उसके बाद आपको 15-15 के ग्रुप्स में जो एमएनएस मैम हैं वो आते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं कि आप जो जो डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं कौन कौन से की ज़रूरत है। जो अननेसेसरी है उनको वो आपके पेरेंट्स को देने को बोलते हैं बाहर ही, ताकि उस अंदर जाने के बाद अननेसेसरी आपके बर्डन ना हो कि इनको कहाँ रखना है, कहाँ नहीं, कहाँ संभालेंगे। जो आपकी एसेसरीज़ होती है, लाइक आपका कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह है, तो वो भी आपको रिमूव करना होता है इंटरव्यू के अंदर। लाइक आपने गोल्ड वेयर किया हुआ है, डायमंड वेयर किया हुआ है, या फिर आपके स्मार्ट वॉचेस हैं, मोबाइल फ़ोन है, तो वो सब कुछ भी अलाउ नहीं होता है। जैसे एग्ज़ामिनेशन हॉल में होता है सेम वही प्रोसेस होता है। तो आपको वो भी निकाल करके अपने जो आपके साथ में रिलेटिव्स आए होते हैं उनको हैंड ओवर करना होता है, ताकि क्योंकि वो खो जाता है तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद 15-15 कैंडिडेट्स को एमएनएस मैम के साथ में आगे रिपोर्ट करना होता है। तो वो हमें एक बड़े से हॉल में लेकर के गए थे जहां हम सबको बिठाया गया था। जब फर्स्ट हमें 15 को एक बुकलेट दी गई थी, जो हमारा मेडिकल फिटनेस का जो बुकलेट होता है उसके अंदर हमारी पूरी डिटेल भरी जाती है। वो
12 to 15 पेजेस की, मे बी शायद इससे भी ज़्यादा की वो बुकलेट थी जो हमें भरनी थी। उसमें जो हमारे वाला पोर्शन था, जो हमारी पर्सनल डिटेल्स का था, वो हमसे फिल करवाया गया था। बाकी के जो परफॉर्मर्स थे वो ब्लैंक छुड़वाए गए थे, क्योंकि उनके अंदर जो हमारा मेडिकल होना था वहाँ डॉक्टर्स ने एंट्री करनी थी कि हम मेडिकली फ़िट हैं, अनफिट हैं। हम जैसे कि जो भी हमारे मेडिकल के प्रोफेसर्स थे उनके बाद में वहाँ पे फिर साइन, सिग्नेचर सब कुछ होता है कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ने वहाँ पे सिग्नेचर किए हैं कि आप मेडिकली फ़िट हो कि नहीं हो, वो सारी चीज़ें। तो वहाँ के बाद हमें हमारी फाइल्स जो थी जो हम डॉक्यूमेंट्स लेकर के गए थे, लाइक 10th 12th की जो हमारी मार्कशीट्स थी, जो हमारे डिग्री के डॉक्यूमेंट्स थे, प्रोविजनल डिग्री, मोस्टली वो ओरिजिनल डिग्री ही प्रीफर करते हैं, बट अगर आपके पास प्रोविजनल भी होती है तो आप ले जा सकते हो। तो वो आधार कार्ड जो, फिर हमें उस हॉल में बिठाया गया जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई किए गए। वहाँ पे 4 से 5 MNS मैम थी जिन्होंने हमारा जो डॉक्यूमेंट्स थे कि हम कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके आए हैं, कौन कौन सी एक एक जीरोक्स कॉपी लेके जानी होती है, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स का सेट होता है उसकी। तो उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स रीचेक किए, जो जो उनको लगवाना था, जिस अरेंजमेंट में हमें लगाना था वो उन्होंने हमें बताया कि किस अरेंजमेंट में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसके बाद उन्होंने हमारी फ़ाइल सेटअप की और फिर हमें 10 कैंडिडेट्स को ऊपर ले जाया गया। उस टाइम पे हमें 10 के 2 ग्रुप्स में, मतलब हम ऊपर गए थे तब तक तो हम 20 कैंडिडेट साथ में ही गए थे, बट वहाँ ऊपर जा कर के जो इंटरव्यू हॉल होता है उसके बाहर जब हमें बिठाया गया तो हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, 10 ग्रुप्स में, 10 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में। तो मैं ग्रुप बी में थी, जहाँ फर्स्ट में ही मुझे एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर बिठा दिया गया अंदर। फिर हम लोग बैठे रहे 10 मिनट तक। उसके बाद 7 to 8 लोग आना शुरू हुए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ब्रिगेडियर्स थे, MNS जो मेजर जनरल होती हैं वो थी, साइकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन, वो सबका एक पैनल था जिसमें 8 लोग होते हैं, वो बैठे। स्टार्टिंग में फिर हमें बताया गया कि अभी आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। थोड़ी नर्वसनेस थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, ऐसे ही उठ के गए थे। एग्ज़ाम भी बस ऐसे ही हो गया था क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़ीरो था, बट कोइंसिडेंटली आई गॉट गुड मार्क्स 97। एंड इंटरव्यू के लिए जब सडनली हमें ऊपर बुलाया गया, मेरे साथ ना छोटी सी चीज़ ये हुई थी कि मैं तो ऊपर पहुंच गई थी बट मेरी फ़ाइल ऊपर नहीं पहुंची थी। तो मुझे जो मैम थे वो ये बोल रहे थे कि बच्चे आप ऊपर आ गए हो, आपकी फ़ाइल अभी तक नहीं आई है, जो कि वो लोग हमें फ़ाइल हैंडओवर नहीं कर रहे थे, वो खुद ही फाइल्स को नीचे से हम लेकर के ऊपर तक पहुँचा रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद मुझे इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि मेरी फ़ाइल नहीं आई है, तो शायद मे बी मुझे लास्ट में रखा जाएगा। बट मुझे तो डायरेक्ट ले जाके इंटरव्यू हॉल के बाहर खड़ा कर दिया गया कि सबसे पहले आप ही को जाना है। तो आप समझ सकते हैं उस टाइम पे कितनी, मतलब एक नर्वसनेस, एंजाइटी और बहुत कुछ कि क्या होगा, कैसे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इतना बड़ा पैनल फेस कर रही थी। जब PGI चंडीगढ़ में मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, वहाँ भी इतना कुछ नहीं था एंट्रेंस के टाइम पे, तो वो एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है, तो उससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू फेस किया नहीं था। तो मुझे लगा यार पता नहीं क्या होना है, बट अब यहाँ तक आ गए हैं तो फिर मैंने सोचा देखते हैं क्या होता है। बस इन्हीं सब चीज़ों में चलते चलते फिर आगे जो वहाँ पे गार्ड थे उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप अंदर जा सकते हो। उन्होंने गेट ओपन किया, मैं अंदर गई। तो फर्स्ट में ही मुझे, मतलब वो लोग इतनी जल्दी में थे कि कहते हैं कि आओ प्लीज़ आप जल्दी से आके बैठो। थोड़ी और नर्वसनेस हो गई थी कि यार ये हो क्या रहा है। जो मैंने प्लान किया था कि मुझे विश करना है, जय हिंद बोलना है, तो वो मीन्स ऐसा था कि कभी बोला नहीं था, कभी प्रैक्टिस नहीं की थी। तो फिर मेरा वहाँ पे वो गुड मॉर्निंग ही निकला, क्योंकि ये यूज़ टू था गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, बट इट्स ओके। उन्होंने इतना माइंड नहीं किया बिकॉज दे ऑल आर इन हरी। तो वो खुद ही कह रहे थे कि प्लीज़ आप जल्दी आओ, जल्दी बैठो, सीट ऑफ़र की। मैंने कहा थैंक यू, ओके। दैन उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हुए। फर्स्ट सबसे पहले ही जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप रिसेंटली क्या कर रहे हो,
जो मैंने बताया कि आई एम परसुइंग मास्टर्स इन साइकेट्रिक, तो उनका सेकंड क्वेश्चन ये था कि इट्स बाय योर ओन चॉइस और आपको अलॉट हुआ है। तो साइकेट्रिक ऑब्वियसली मेरी खुद की चॉइस थी, तो उसी से मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन पुट अप हुए थे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि बाइपोलर डिप्रेशन क्या होता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो उनके थे वो इंटरवेंशंस और मैनेजमेंट पर ही बेस्ड थे। लाइक उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, बर्न का मैनेजमेंट पूछा था जो एक्यूट स्टेज में होता है, और अनकॉन्शियस डायबिटिक पेशेंट का मैनेजमेंट पूछा था। थर्ड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि मैनिक पेशेंट है उसको कैसे मैनेज करोगे, और जो क्राइसिस वाली इमरजेंसीज होती हैं उनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, काउंसलिंग की डेफिनेशन पूछी गई थी, काउंसलिंग के टाइप्स पूछे गए थे, डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा मुझसे जो क्वेश्चन पुट अप हुए थे वो साइकेट्रिक से हुए थे, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही है। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे, ऑलमोस्ट नहीं डेफिनेटली मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। लास्ट में बस एक क्वेश्चन था जहाँ उन्होंने मुझे थोड़ा अटकाने की कोशिश की थी, बट वहाँ से भी मैं निकल गई थी, क्योंकि वहाँ एक्चुअली पता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ में कुछ भी गलत बोल दिया तो वो कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पता लग जाता है कि आप क्या गलत बोल रहे हो, क्या सही बोल रहे हो, क्योंकि जब आप सही बोल रहे होते हो ना, तो जो मिडल ऑफ द पर्सन होता है या फिर जो पर्सन आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा होता है वो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है। लाइक ही सेड, आपको जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं ना सामने वाला, उसके साथ आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है। कि जब आप आई टू आई कांटेक्ट कर रहे होते हो ना, तो आपको पता लग जाता है उनके हाव भाव से कि वो आपके आंसर से कितना सेटिस्फाइड है। लाइक जैसे मैं आंसर्स कर रही थी तो वो लोग मुझे बीच बीच में पॉइंट आउट कर रहे थे, लाइक गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, और कुछ नॉडिंग भी करता है लाइक यस यस यस, अगर आप सही जा रहे हो। अगर आप गलत जाते हो दैन वो ऐसे करते हैं, तो आप समझ जाते हो कि आप किस वे में आगे जा रहे हो, वो लोग आपसे कितना सेटिस्फाइड हैं और कितना नहीं है। एंड इन द लास्ट मुझसे 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था। और ऐसा नहीं होता है कि वो आपको काफ़ी पैनिक कर देता है। इनफैक्ट जब मैं एंटर हुई थी और जहाँ पे हमारा परफॉर्मा फिल हुआ था, मुझे वो ज़्यादा हैक्टिक और पैनिक लगा था इंस्टेड ऑफ दैट माई इंटरव्यू, क्योंकि वो लोग इतना कूल और इतना वो होते हैं ना कि बस मन करता है आप देते रहो, आंसर्स देते रहो। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आप नर्वस हो, एंजियस हो, फिर भी आपसे क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं। डायरेक्ट उनको अपना जॉब फिनिश करना है कि आपका इंटरव्यू फिनिश हुआ, आप किस कंडीशन में हो डजेंट मैटर। वो अगर आप नर्वस हो तो पहले आपको काम डाउन करते हैं, लाइक आपसे फेमिलियर बातें कर सकते हैं। हालांकि मुझसे ऐसा हुआ नहीं था, बट मेरी जो कुछ फ्रेंड्स थी वो बता रही थी कि वो लोग काफ़ी नर्वस थे, तो उनसे पहले उनकी फैमिली से ही बातें की ताकि वो थोड़ा ईजी हो जाए उनके साथ, और उसके बाद उनसे क्वेश्चंस पुटअप हुए। मतलब ऐसा नहीं था कि पैनल काफ़ी रूड और ऐसा, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे पैनल बहुत शानदार लगा। मुझे ऐसा लगा कि यार काश बस क्वेश्चन सेशन चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। पता नहीं क्यों, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स थी। मतलब वहाँ जितने भी लोग बैठे थे ना, ऐसा लगा ही नहीं कि वो हमें जज करने के लिए बैठे हैं। ऐसा फील आ रहा था कि यार ये बस हमें सिलेक्शन देने के लिए बैठे हैं। उसके बाद हमारा जब मेरा क्वेश्चन सेशन पूरा हो गया, उन्होंने कहा कि यू मे लीव नाउ। तो जैसे ही मैं उठना शुरू हुई, मैंने बोला थैंक यू। अपनी सीट छोड़ने से पहले ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाती हैं। जो एक मैनर वाली चीज़ होती है ना, लाइक अगर आपको कोई कुछ सीट ऑफ़र कर रहा है या फिर आप सीट छोड़ रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें लाइक थैंक यू, सॉरी, तो वो चीज़ें पता है अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो वहाँ जाके भूल जाते हैं। और ये चीज़ मेरी हैबिट में थी। जैसे कि मैं अगर ट्रैवल कर रही हूँ, मैं ऑटो वाले भैया को थैंक यू बोलती हूँ। मैंने सब्ज़ी ली है तो मैं सब्ज़ी वाले भैया को थैंक यू बोलती हूँ। मैंने शॉप से अगर कुछ ख़रीदा है तो मैं उनको भी थैंक यू बोलती हूँ। तो ये चीज़ें मेरे इनबिल्ट इतनी हैबिचुअल हो चुकी थी कि मैं इन सब चीज़ों से, कि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड था ना उसके अंदर ये सब फिटेड था, तो मुझे इनके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी। और मे बी ये सब चीज़ें मेरे वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आई, क्योंकि जब आप नर्वस होते हो, एंजियस होते हो ना, तो आप जो चीज़ें प्रैक्टिस करके जाते हो ना, आप वो भूल जाते हो। लेकिन जो आपके अंदर इनबिल्ट होती है ना यार, आप उनको भूल नहीं पाते हो।
तो ये चीज़ मेरे बहुत काम आई, क्योंकि मुझे वहाँ पे सोचना नहीं पड़ रहा था कि अभी मैं सीट पे बैठ रही हूँ तो मुझे थैंक यू कहना है, या फिर जो मैं उठ रही हूँ तो मुझे थैंक यू कहना है, क्योंकि वो चीज़ें मैं सालों से करती हुई आ रही हूँ। तो वो बहुत ईजी था। सेकंड चीज़, मुझे वहाँ पे इंडिकेशन मिल गया था कि यस आई गॉट सेलेक्टेड, बिकॉज एट द एंड ऑफ माई इंटरव्यू द ब्रिगेडियर जो बीच में बैठे थे उन्होंने मुझे कहा कि गुड लक मैम, हाँ आपका मोस्ट वेलकम है। तो मैं उसी वक्त समझ गई थी, क्योंकि वो आपको हिंट दे देते हैं। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है ना तो श्योरली वो आपको हिंट देते हैं। लेकिन कुछ मेरी फ्रेंड्स के साथ में ऐसा भी हुआ कि जैसे उन्होंने बताया कि यार वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे मेरे ऊपर, तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अति से बाहर होती है ना, तो आप भी जानते हो कि वो या जैसे जो भी चीज़ होती है ना वो या तो बहुत पॉजिटिविटी में होती है या फिर बहुत नेगेटिविटी में होती है। तो जो मेरी फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे अब बाहर आके ये कहा था कि यार मेरे टाइम पे तो वो लोग इतना ज़्यादा स्माइल पास कर रहे थे कि मैं जैसे कुछ आंसर्स कर रही थी तो वो लोग हंस रहे थे। तो भाई हंसने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप सही जा रहे हो, क्योंकि अगर आप कोई सामने वाला थोड़ा सा स्माइल कर रहा है ना और नॉडिंग कर रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। बट अगर कोई बहुत ज़ोर से हंस रहा है या फिर ऐसा कुछ है तो दैट्स नॉट अ गुड इंडिकेशन फॉर यू। ओके, क्योंकि वो लोग आपको वहाँ पे इंटरटेन करने के लिए नहीं बैठे हैं। गॉट इट। तो लास्ट में जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, अप्रॉक्स हमारा 1:30 के आसपास रिज़ल्ट हमें अनाउंस कर दिया गया था, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 1:30 के आसपास हमारा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। उसके बाद जब सबकी सांसें रुकी हुई थी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बट आई वॉज़ वेरी कूल, क्योंकि मुझे ऐसा था ठीक है यार, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, डेफिनेटली भी कहीं और देखेंगे। बट रिज़ल्ट आया, सबसे पहले मेरा ही नाम था, क्योंकि इंटरव्यू भी सबसे पहले मेरा ही हुआ था उस दिन। तो आई गॉट सेलेक्टेड। उसके बाद हमें 15 मिनट्स का ब्रेक दिया गया कि आप लोग 15 मिनट्स ब्रेक ले लो, कुछ खाना पीना है तो खा पी लो। उसके बाद आप जो फिर से रिक्रूटमेंट सेल है, जो हॉल था जिसे हमें स्टार्टिंग में एंट्रेंस में ले जाया गया था, वहाँ हमें रिपोर्ट करना था। वहाँ पे हमें फिर से MNS मैम के पास जाना था और हमें एक वो जो बुकलेट मैंने बताई थी आपको कि 15 to 18 पेजेस की, वो फिल करनी थी। वो मॉर्निंग में हमसे सिर्फ परफॉर्मेंस फिल करवाए गए थे। ये बुकलेट जिनका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था और जो क्वालिफाई हुए थे इंटरव्यू में, उन्हीं लोगों से वो वाली बुकलेट फिल करवाई गई थी, जिसको फिल करते करते हमें शाम के 4:30 बजे तक हमने उस बुकलेट को फिल किया। उसके अंदर 5 to 6 फ़ोटोज़ लगी थी, हमारा जो पर्सनल डिटेल्स थी वो फिल हुई थी, और हमें नेक्स्ट डे वो बुकलेट फिर हमसे वापस ले ली गई थी। तो उस बुकलेट के अंदर क्या क्या था वो मैं आपको मेडिकल वाले पोर्शन में बताऊंगी कि उस बुक के अंदर हमें क्या क्या भरना था, क्योंकि वो पूरी मेडिकल से रिलेटेड थी, जिसके लिए हमें मतलब दूसरे दिन सुबह 7 बजे बुलाया गया था। तो 4:30 बजे हम फ्री हुए। फिर उसके बाद सब अपने अपने घर जा सकते थे, या फिर जहाँ उन्होंने स्टे करना था वहाँ जा सकते थे। तो उस दिन हम फ्री हो गए थे। इतना सा था हमारा इंटरव्यू का शेड्यूल। मेडिकल के लिए मैं पूरा आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें डालूंगी डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। अगर मेरे इस वीडियो में कुछ मिस्टेक्स हुई हों या फिर कुछ ऊपर नीचे हुआ हो तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक